शांति। आज 15 सितंबर 2023 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 15th September 2023 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज शुक्रवार है तो शुक्रिया बाबा, जो आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आत्मा जो इतने पतित बन चुकी थी अंतिम जन्म में, और जिसे बाबा कहते हैं कि चरणों की धूल भी नहीं कुछ समझते हैं। एक आत्मा ने शिविर में अपना अनुभव शेयर किया। जब उनको पूछा कि आप कौन हो, तो उन्होंने कहा मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप सोचो, ये कुछ भी नहीं हूँ वो बहुत निगेटिव अर्थ में कह रहे थे। कुछ भी नहीं हूँ ये एक पॉजिटिव में भी लिया जा सकता है। हर चीज को देखने के दो नजरिया होते हैं, लेकिन वो व्यक्ति पूरा निगेटिव रूप में ले रहा था कि हम कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में खुद को चरणों की धूल समझते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि वो ऑलमाइटी, उसके पास पावर है, वो कुछ भी कर सकता है, तो उसको कभी नाराज नहीं करना चाहिए। ऐसे कुछ सेक्ट्स में, कुछ संप्रदायों में मान्यता है, बिलीफ सिस्टम है, क्योंकि अगर वो नाराज हो गया तो तुम्हारी खैर नहीं है। हिंदू शास्त्र में भी ऐसी कहानियां है कि इंद्र को नाराज नहीं करना चाहिए। जबकि इंद्र नाराज हो गया तो हमारे ऊपर कोप होगा, उसका श्राप मिलेगा। तो टिपिकली इंद्र राजा को स्वर्ग का राजा कहा गया है, जो हमेशा इनसिक्योरिटी में रहता है। जब भी कोई ऋषि मुनि तपस्या करते हैं तो उसका सिंहासन डोलने लगता है, और फिर वो भागते हुए विष्णु के पास जाता है, क्योंकि एज पर वैष्णवाइट्स, जो विष्णु संप्रदाय को मानने वाले, वो उसको टॉप पोजीशन दिया है, तो वो फिर सॉल्यूशन निकालता है। और ऐसे ही कहानी आती है श्री कृष्ण की कि लोग हर साल इंद्र की पूजा करते हैं, और श्री कृष्ण कहता है कि पहाड़ की पूजा करो, क्योंकि पहाड़ की वजह से ही सब कुछ होता है। तब सभी लोग पहाड़ की पूजा करते हैं और इंद्र नाराज हो जाता है, वो जोरदार वर्षा करता है। तो फिर अपनी उंगली से श्री कृष्ण पहाड़ को उठाता है, एक छोटी उंगली से, और सब उसके अंदर सुरक्षित रह जाते हैं। ये कहानियां हैं। तो कहानियों में मैसेज आता है कि ऊपर वाले को कभी नाराज नहीं करना चाहिए। तो आप सोचो, लौकिक माँ बाप, मैं हमेशा कहता हूँ लौकिक माँ बाप भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा सुखी हो। तो ये तो पारलौकिक पिता है जिसका गायन है कि वो रहम का सागर है, दया का सागर है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, करुणा का सागर है। उसकी इतनी महिमा है, वो श्राप कैसे दे सकता है? वो श्राप नहीं देता है। कबीर ने भी इसके बारे में कहा कि पहाड़ पूजने से अगर हरि मिले तो मैं पहाड़ पूजूं, इससे तो वो चाकी अच्छी है। माना वो चक्की या चाकी जो कहते हैं कि जिसमें अनाज को पीसा जाता है,
क्योंकि अनाज पीसने से कितने लोगों का पेट भरता है। तो कबीर भी इस अंधश्रद्धा के ऊपर बात कर रहा है। बहुत सारे लोगों ने कहा है। आज बाबा ने इस अंधश्रद्धा को फिर से अंडरलाइन किया है कि भक्ति मार्ग में क्या करते हैं और भगवान क्या करता है, कितना कॉन्ट्रास्ट है, ये समझने में ही टाइम लगता है। आज के मुरली में बहुत सारे टेक होम है, लेकिन उसके पहले कल के जो प्रश्न है, मुझे अच्छा लगा कि आप लोग फीडबैक देते हैं, मुझे भी पता चलता है। नहीं तो ये टिपिकली क्वेश्चन आंसर सेशन होना चाहिए। अभी हमारा डॉक्टर का कॉन्फ्रेंस था मधुबन में, तो जो भी डॉक्टर आए थे वो सब कह रहे थे कि हमारे बहुत सारे प्रश्न है, एक क्वेश्चन आंसर का सेशन आपको रखना चाहिए। सो आई एग्री विद देम, क्योंकि प्रश्न बहुत आते हैं। कल मैंने थोड़ा ब्रह्मा विष्णु शंकर के सब्जेक्ट को टच किया तो बहुत लोगों ने कहा हमारे भी ये प्रश्न थे। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि प्रश्न रहने वाले हैं और रहना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। प्रश्न एक होता है कि जानकारी के हिसाब से प्रश्न पूछना, कि मैं सत्य को जानना चाहता हूँ, जो साइंटिस्ट भी चाहते हैं। और अध्यात्म का जो साधक होता है वो भी चाहता है कि सत्य की खोज करें। हम सब सत्य की खोज कर रहे हैं और हमारा पूरा जीवन शायद इसमें चला जाए। तो साइंस हमेशा दो शब्द कहते हैं कि नोन एंड अननोन। पर साइंस को अपना घमंड है, क्योंकि साइंस ने बहुत सारे आविष्कार किए हैं। तो साइंस समझता है कि अभी हमको नहीं पता है। वो ये स्वीकार करता है कि कई सारी बातें हमको नहीं पता है। जैसे ये विजिबल यूनिवर्स है, उसका थोड़ा सा परसेंटेज हमको पता है। तो इनविजिबल यूनिवर्स माना जो दिखाई नहीं देता, वो कितना बड़ा है साइंस को नहीं पता। पर साइंस को घमंड है कि जो अननोन है उसको हम नोन में लेके आएंगे, हम जान लेंगे कभी ना कभी। अभी एक जन्म में तो ये होगा नहीं, कई सारे जन्मों में हम इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। कितने सारे साइंटिस्ट आए और गए। और अभी क्वांटम क्वांटम फिजिक्स करके एक भौतिक शास्त्र की शाखा है जो इसमें बहुत गहराई में जा रही है। तो ये साइंस कहता है नोन एंड अननोन, एक जो चीजें हम जानते हैं और दूसरा जिसको हम नहीं जानते लेकिन जान लेंगे इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। और दूसरे जो है आध्यात्मिक, वो कहते हैं दो नहीं तीन चीजें, एक नोन, एक अननोन और एक अननोएबल, माने जिसको हम नहीं जान सकते, कभी भी नहीं जान सकते। अभी ये दो थॉट्स रहेंगे। मैं इसे साइकोलॉजी की भाषा में ये कहता हूँ कि ब्लैक एंड वाइट ये दो रंग नहीं होते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, वो कहते करेंगे तो पूरा करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। इसको हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन या गलत सोच के कैटेगरी में कहते हैं, ऑल और नन फिनोमेना। इसके ऊपर कहावतें भी है। महाराष्ट्र में मराठी में एक कहावत है, खाइन तर तुपाशी नहीं तो उपाशी माना खाऊंगा तो घी के साथ ही खाऊंगा, नहीं तो भूखा रह जाऊंगा। ये है एक्सट्रीम में जीने वाले लोग, ब्लैक एंड व्हाइट। और काउंसलिंग कहता है कि जीवन में सभी रंग होते हैं, केवल ब्लैक और व्हाइट नहीं होता है, केवल सफेद और काला नहीं होता है, बीच में ग्रे एरियाज भी होते हैं। तो ये ग्रे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कहते हैं कि आध्यात्मिकता में कुछ ग्रे एरियाज है। ग्रे माना वो स्पष्ट नहीं है, जिसके बारे में स्पष्टता नहीं है। तो अभी तक ये स्पष्टता नहीं है। बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में स्पष्टता नहीं है। साकार मम्मा बाबा के वक्त भी ये बातें थी। जैसे ड्रामा की पॉइंट है, बहुत भाई बहने ड्रामा की पॉइंट पर अटक जाते हैं। तो मम्मा को भी ये प्रश्न पूछा जाता था। तो कई सारी ऐसे बातें थी जिसके बारे में मम्मा को पूछा जाता था, तो मम्मा का जवाब होता था कि बाबा ने अभी तक नहीं बताया है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। दिस इज व्हाट ट्रूथ मीन्स। हमको नहीं पता है बहुत सारी बातें, और उसको स्वीकार करने में कोई हम कमजोर है ऐसे नहीं होता है। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि मम्मा और बाबा को संपूर्ण बनने के लिए ये बातें विघ्न नहीं पड़ी। बाबा ने जो धारणा की बातें बताई, योग की बातें बताई, उस आधार पर मम्मा और बाबा संपूर्ण बन गए। तो अभी ब्रह्मा की आत्मा अलग है, संपूर्ण ब्रह्मा अलग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों अलग आत्मा है।
इससे मेरा पुरुषार्थ कैसे कनेक्टेड है? मैं तो यही कहता हूं, जो उस दिन भी बताया कि पेड़ गिनने हैं या आम खाने हैं, मुझे अनुभूति से मतलब है। सबसे सर्वोच्च अवस्था जो मैंने अनुभव की है वो है चुप रहना, साइलेंस में रहना। क्योंकि ये तर्क की बातें चलती रहेगी, आप एक प्रश्न का जवाब दोगे, दूसरा प्रश्न उठ जाएगा, वो दूसरे का हो जाएगा तो तीसरा हो जाएगा। अभी ये क्या हो रहा है, अगर आप गहराई से देखो तो हमने कुछ सुना हुआ रहता है, बहुत समय से सुना हुआ रहता है, वो हमको सच लगने लगता है। हिटलर ने इसी प्रिंसिपल को यूज किया। हिटलर ने क्या किया कि रिपीटेडली कहा कि ये जूस तुम्हारे दुश्मन है, दुश्मन है, इनको खत्म करो। तो कोई भी झूठ चीज बार बार रिपीट की जाती है तो वो सच होने लगती है, और लोग उसे सच ही समझते हैं। सर्वव्यापी की बात ले लो, कितने बार सुना है कण कण में। अभी वो कहानी इतनी फोर्सफुल है नरसिंह अवतार की, लात मारो तो खंबे में से भगवान निकल आया, कहाँ नहीं है, यहाँ है, उधर है। तो वो कहानी का इतना डीप में गया है कि उसको फिर कोई ना कह ही नहीं सकता है कि कण कण में नहीं है। कौन भगवान है, मैं भगवान, तुम भगवान, या सब भगवान? तो ये सब रिपीटेडली हम सुनते ही ये हमारे अंदर मान्यताओं में गया हुआ है। अभी बाबा आते हैं संगम युग पर और हमारी मान्यताओं को बदलते, तो इनिशियली स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर बाबा को अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि चमत्कार के आगे नमस्कार होता है। तो बाबा ने साक्षात्कार कराए, तो साक्षात्कार क्या है? अनुभव। अनुभव हुआ तो लोगों ने सरेंडर कर दिया। स्वामी विवेकानंद के बारे में भी यही कहते कि वो बहुत प्रश्न पूछते थे श्री रामकृष्ण परमहंस को। तो बहुत अच्छी बात है प्रश्न पूछना, लेकिन उसमें नम्रता का भाव होना चाहिए। तो उन्होंने पॉइंट ब्लैंक एक प्रश्न पूछा, आपने भगवान को देखा है क्या? और उन्होंने कहा हाँ देखा है। तो उनको पहला व्यक्ति मिला ऐसा जवाब देने वाला, आप मेरे को अनुभव करा सकते हैं क्या? तो उन्होंने पूछा तेरे अंदर शक्ति है क्या इतना? और फिर उन्होंने उसके ऊपर जो भी किया, शक्तिपात किया, तो वो साइलेंस में चले गए और उसके बाद वो शांत हो गए। तो मुझे ऐसे लगता है जैसे ही हमको अनुभूति होने लगेगी इस ज्ञान यज्ञ में, तो हम शांत होते जाएंगे, निश्चय पक्का होता जाएगा। जो दादियों की अवस्था थी, मम्मा बाबा की अवस्था थी, आज बाबा ने प्रश्न पूछा है कि यज्ञ में क्या फर्क है। अभी ये सब भगवत गीता है, जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी है तो चौथा अध्याय मैंने पहले भी सुनाया। नए नए बच्चे बाबा की जुड़ते जा रहे हैं मुरली रहस्य को, तो वो बाद में आते हैं और वो स्टडी करना चाहते हैं, तो ये सभी एपिसोड्स यूट्यूब पे अवेलेबल है। अमरावती महाराष्ट्र के चैनल पर है। आप भगवत गीता स्टडी ग्रुप टाइप करोगे तो आपको ये सब एपिसोड मिलेंगे। तो 37 एपिसोड्स है। इसमें चौथे अध्याय में ये श्लोक आता है, हमने पहले भी देखा था। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास, परमात्मा के बारे में लॉट ऑफ क्लैरिटी, बहुत। गॉड कौन है, कब आता है, कैसे आता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, ये सब बातें चौथे अध्याय में आई हुई है। तो ये चौथे अध्याय का 4th चैप्टर 28 वर्स टू 8, चौथा अध्याय 28वां श्लोक है। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ, योग यज्ञास्तता परे, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञाश्च यतः संशित व्रतः। अब ये पूरा यज्ञ के बारे में है कि द्रव्य यज्ञ है। द्रव्य आप जो भी डालते हैं, बाबा ने आज तिल जो कहा हुआ है। दूसरा है तप रूपी यज्ञ, तपस्या रूपी यज्ञ करते हैं। तीसरा है कर्म योग, कई लोग भगवान को नहीं मानते, वो कर्म में विश्वास करते हैं, तो कर्म योग द्वारा यज्ञ करते हैं। और चौथा अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त स्वाध्याय यज्ञ करते हैं। तो ये सब यज्ञ के प्रकार है। और उसमें बाबा कह रहा है कि भक्ति मार्ग का शब्द है रुद्र यज्ञ। बाबा ने उसमें एक शब्द घुसा दिया कि रुद्र यज्ञ नहीं है, रुद्र ज्ञान यज्ञ है। अभी इसमें दो बातें साइमल्टेनियसली हो रही है। हम श्री कृष्ण यज्ञ नहीं कहते, क्योंकि श्री कृष्ण ने कोई यज्ञ किया नहीं, यज्ञ रुद्र ने किया। लेकिन वो रुद्र यज्ञ यथार्थ नहीं है, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ यथार्थ है।
अभी फर्क क्या है? तो बाबा ने कहा दुनिया में जितने भी यज्ञ करते हैं तो वो हवन करते हैं या प्रार्थना करते हैं, सभी धर्मों में अलग अलग प्रार्थना करते हैं, वो भी यज्ञ ही कहेंगे। लेकिन बाबा ने कहा वो सब किस लिए करते हैं? तो वो कहते हैं कि शांति हो, वो शांति होगी तो फिर स्वर्ग आएगा। और बाबा कह रहा है दिस इज कैटेगोरिकली अपोजिट। दुनिया क्या कहती है, भगवान क्या कहते हैं? बाबा कहता है जब तक विनाश नहीं हो तब तक स्वर्ग आ नहीं सकता है। अभी कितना फर्क है, वो शांति के लिए यज्ञ कर रहे हैं और हम विनाश के लिए कर रहे हैं। यही कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, वो कहते हैं ब्रह्मा कुमारी विनाश विनाश बोलते रहती है। मैं हमेशा कहता हूँ ये विनाश शब्द को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि गहराई में देखा जाए तो विनाश होता नहीं है, केवल परिवर्तन होता है। तो विनाश की जगह पे आप परिवर्तन शब्द इस्तेमाल करो, क्योंकि कुछ लोग जिनके अंदर डर का संस्कार है वो विनाश की बातें सुनकर डर जाते हैं, कमजोर आत्माएं हैं। तो हमको विनाश नहीं कहना चाहिए, हमको कहना चाहिए कि परिवर्तन, सृष्टि समय समय पर परिवर्तन होते रहती है। और ये जो परमात्मा ने ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है इससे सृष्टि का परिवर्तन होता है, और उस परिवर्तन के बाद ही स्वर्ग इस धरती पर आता है। तो ये बहुत अच्छी तरह समझना है। परमात्मा को महाकालेश्वर कहते हैं ना, कालों का काल है। तो हमने परमात्मा को, गॉड अल्लाह ईश्वर को बुलाया इस धरती पर कि आओ और हमारे दुखों को दूर करो। आज का मेरा फेवरेट गीत है, बार बार सुनता हूँ ये गीत। ये ओरिजिनल गीत आप अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल से मधुबाला और दिलीप कुमार का गीत है। तो कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं, इवन आदरणीय रमेश भाई ने ये प्रश्न पूछा था जब ये गीत बजते थे। तो उन्होंने कहा बाबा जब हम मुरली के गीत सुनते हैं तो हमारे सामने वो सब मूवी का सीन याद आ जाता है, जैसे इसमें मुझे अभी याद आया मधुबाला और दिलीप कुमार का तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। तो बाबा ने जवाब दिया कि बच्चे उस स्थान पर बाबा को देखो, जो संबंध आपको खींच रहा है उस स्थान पर बाबा को खींचो। आज का गीत इतना पावरफुल है, वन ऑफ माय फेवरेट, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, मुकद्दर बनाने को जी चाहता है। माना बाबा आप जब हमको मिलेंगे तो मेरा मुकद्दर बनेगा, इसलिए तुमको बुलाने को जी चाहता है। अव्यक्त बाप दादा का टर्न अभी चालू होगा तो हम बाबा का आह्वान करते हैं। अभी तो बहुत सारे भाई बहने मैं देख रहा हूँ जो पीछे आए हैं, पहले कंप्लेंट करते थे हम बाबा से नहीं मिले, लेकिन अभी खुशी में नाचते हैं, क्योंकि उनको पता है बाबा कहीं गया नहीं है। बाबा ने केवल अपना रूप परिवर्तन किया है, पहले साकार में था अभी अव्यक्त हो गया। साकार की स्पीड कम थी, सब जगह जा नहीं सकते थे, अभी अव्यक्त है तो हर एक को एक्सपीरियंस करा सकते हैं। तो जैसे ये अनुभूति होने लगती है कि बाबा साथ में है तो ये कंप्लेंट समाप्त हो जाती है। जो तुम आओ तो साथ खुशियां भी आए, जो तुम आओ बाबा तो साथ में खुशियां भी आए। मेरा मुस्कुराने को जी चाहता है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ये अनुभव है योग का कि जब वो आ जाता है तो हम खुशी से खग्गियां मारने लगते हैं। बहुत सारे भाई बहने जिन्होंने अव्यक्त बाप दादा का अनुभव किया वो कहते हैं कि सागर की लहरों का हमको अनुभव होता है। जब भी हम योग में बैठते हैं ऐसे लगता है कि बाबा के याद से खुशियाँ खुशियाँ आने लगती है। तुम्हारी मोहब्बत में खोई हुई हूँ, तुम्हें ये बताने को जी चाहता है। हमारे एक भाई है विवेक भाई, आपने नाम सुना होगा। उन्होंने एक कविता लिखी, बाबा को मिल रहे थे, अव्यक्त बाप दादा का अवतरण होना और इसको कविता का स्फुरन होना। इसको स्पॉन्टेनियस कविता वो आ गई और उसने लिखी, बहुत सुंदर है, प्यार के ऊपर कविता है। वैसे भी विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, ये अंग्रेजी पोएट है, उन्होंने कहा स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो फ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। माना आपके अंदर जो भावनाएं हैं वो बहुत फोर्स से बाहर आती है, तो बाबा को देखने से ये भावनाएं आ गई। और उन्होंने लिखा कि तुम्हें हमसे मोहब्बत जरूर है। माना वो परमात्मा से बात कर रहे हैं कि तुम्हें हमसे मोहब्बत जरूर है, हमसे मिलकर तुम्हारे चेहरे पर आ जाता सरूर है, तुम्हें हमसे मोहब्बत जरूर है। अब ये बहुत नशे की बात है कि भगवान को हम बच्चों को देखकर खुशी हो जाती है। जैसे ये आत्मा कह रही है कि तुम्हें तुम्हारे मोहब्बत में खोई हुई हूँ, तो यहाँ पर ये कवि कह रहा है कि भगवान मेरी मोहब्बत में खोई हुई हूँ।
तो वो कहता है कि तुम्हें हमसे मोहब्बत जरूर है, तभी तो हमारे लिए आते हो। फिर कहता है तुम्हारी आंखें हमसे कुछ कहती है चमक कर, और ये भी मुस्कुरा देती है थोड़ी सी दमक कर, चुपचाप मुझसे कहे कि बच्चे तुमसे ही इनमें नूर है, तुम्हें हमसे मोहब्बत जरूर है। तो भगवान कह रहा है कि तुमको देखकर मेरी आंखों में चमक आ जाती है, जो भी प्रकाश है मेरा वो तुम्हारी प्यार की वजह से। आप देखो कितनी नशे की बात है। और फिर वो बहुत बड़ी कविता है तो मैं यहाँ पे समय नहीं दूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो कहता है लास्ट में कि नहीं चाह कि वक्त और शोहरत मुझे दौलत दे, आखिरी समय बस तुम्हें देख देख सकूं इतनी सी मोहलत दे है। तो ये जो प्यार की बातें हैं जो कवि लोग कहते हैं, ये प्रैक्टिकल अनुभव है। जब बाबा से प्यार हो जाता है, खुदा अल्लाह ईश्वर से प्यार हो जाता है, तो आपकी यही अवस्था है कि खोई हुई हो, जिसको हिंदुओं ने भी लव लीन अवस्था कहा है। बाबा ने कहा लीन तो होता नहीं है, आत्मा खत्म नहीं होती, लव में लीन हो जाती है। जी चाहता है कि तुम्हारी भी सुन लो, ये जी चाहता है कि बाबा तुम्हारी भी सुन लो, और खुद अपनी सुनाने को जी चाहता है, मुकद्दर बनाने को जी चाहता है। तो जब दो साजन और सजनी मिलती है, आपस में बातें करते हैं, अपनी दिल की बात सब खोल देते हैं। तो ये बहुत सुंदर गीत है। बाबा को हमने पुकारा है, हमने पुकारा और वो चले आए। तो ये प्यार का गीत है। बाबा कहते हैं कि आपने मुझे बुलाया, विशाल बुद्धि वाले बच्चे इसको अच्छी तरह समझ सकेंगे। आज बाबा ने तीन कैटेगरी को फिर से याद किया है। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, उत्तम वाले इस गीत का अर्थ समझ सकते हैं। जो अभी हमने देखा इसका बहुत सारा विस्तार है, पहले मैंने बताया है, इसलिए मैं इसमें नहीं जाता हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि बाबा ने देखो कैसे फर्क किया है, कि वो शांति के लिए यज्ञ करते हैं और हमारा यज्ञ महापरिवर्तन के लिए है। और उस यज्ञ में लोग कितना दान दक्षिणा देते हैं। यहाँ पर बाबा के गरीब बच्चे, है ना, गरीब बच्चे यहाँ आते हैं। यहाँ अमीर लोग नहीं आ सकते हैं क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। तो बाबा ने कहा कि बाबा के जो उत्तम बच्चे हैं, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। आज बाबा ने मैनेजमेंट को भी याद किया कि जो मैनेजर होता है वो अपनी कंपनी को अच्छा चलाता है। तो बाबा कहते हैं बीके का दुकान कैसे संभाल रहे हैं, ये सेठ देखता है। सेठ तो शिव बाबा है, वो देखता है कि मेरा कौन सा दुकान अच्छा चल रहा है। तो वो डिपेंड किसके ऊपर होता है, जो सेंटर चलाने वाले बाबा के बच्चे हैं उनके ऊपर है। तो बाबा ने कहा ये रमणीक बातें हैं। तो ये भी सोचना चाहिए, क्या मैं बाबा के दुकान को या बाबा की सेवा को अच्छी तरह कर रहा हूँ। जैसे हमने देखा संडे की मुरली में, कितने सेंटर खोले, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कितनों को सुख दिया। कितने सेंटर खोले, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है निर्विघ्न कितने चल रहे हैं। अगर विघ्न चल रहे हैं तो उसके मार्क्स नहीं है। पूरा खेल पालना के ऊपर है। पालना बहुत इम्पोर्टेंट है। जितनी पालना हम अच्छी करेंगे उतने हमें मार्क्स मिलेंगे। आज बाबा ने इस बात को फिर से अंडरलाइन किया है। देखो साकार मुरली में भी ये बातें आती है। साकार मुरली में जो बाबा ने अव्यक्त मुरली में, क्योंकि साकार मुरली का स्टडी नहीं है इसलिए बहुत सारे प्रश्न आते हैं। आज बाबा ने तो स्पष्ट कहा हुआ है, बाबा के एक एक शब्द दिल को छू लेने चाहिए। बाबा ने आज ऐसा शब्द इस्तेमाल किया कि हमको अपने अंदर जाके सोचना चाहिए। बाबा ने कहा कि बच्चे बाप दादा के सामने बैठे हुए हो, परंतु देह अभिमान होने के कारण इतना लव और बाप के लिए रिगार्ड नहीं रहता। ये जवाब है उन बाबा के बच्चों का जो पूछ रहे हैं कि बाबा का प्यार हमें अनुभव क्यों नहीं होता है, जब वो प्यार का सागर है। प्यार का सागर हमारे लिए आया और हमको उसका अनुभव क्यों नहीं होता। बाबा ने आज जवाब दिया है, कारण है देह अभिमान। डायरेक्शन पर मुश्किल चलते हैं। बाबा जो मुरली में कहता है उसके ऊपर चलते नहीं है और कहते हैं कि हमको अनुभव हो जाए, अहंकार में आ जाते हैं। एक एक शब्द बाबा कहते हैं। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मैं निरंकारी हूं, तो तुमको इतना अहंकार क्यों आता है, प्रश्न पूछा है बाबा।
तो भगवान आज पूछ रहा है कि मैं तुम्हारा बाप, मैं इतना निरंकारी हूँ, हाईएस्ट अथॉरिटी हूँ, और मैं कहता हूँ कि आई एम द मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। देखो हाईएस्ट अथॉरिटी है, लेकिन बच्चों को क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। मैं अपने आप को इतना निरंकारी रखता हूं, तो तुमको कहां से इतना अहंकार आता है? भगवान पूछ रहा है अपने बच्चों से। मुझे कबीर के काफी सारे दोहे याद आते हैं। कबीर का ये फेवरेट दोहा कुछ दिन पहले ही शायद मैंने सुनाया था। कबीर अपने आप से बात करता है। संत कबीर कहता है कि आखिर ये तन खाक मिलेगा, माना ये शरीर मिट जाना है, क्यों फिरता मगरूरी में है। कबीर अपने आप से बात कर रहा है कि तुमको तो ये शरीर छोड़ना ही है, खाक हो जाएगा तुम्हारा ये शरीर, इतना अहंकार क्यों रखते हो? पर कई लोगों को बहुत अहंकार होता है, अपने पोस्ट का, अपने पोजीशन का, अपने घर का, अपने धन का, क्या क्या किस किस चीज का। किसी को अपने जात का भी अहंकार होता है, किसी को अपने धर्म का अहंकार होता है, किसी को अपनी भाषा का अहंकार होता है कि हमारी भाषा सबसे अच्छी है, हमारे इधर ही ज्यादा संत होके गए, वगैरह वगैरह। तो बाबा कहते तुमको इतना अहंकार क्यों आता है? बस समझते हैं, बाबा ने कहा बस समझते मैं ही होशियार हूँ, इतना देह अभिमान आ जाता है। तो देखो भगवान हमको हमारी बीमारी बता रहा है। यही कारण है जिसके वजह से बुद्धि का ताला नहीं खुलता। गणेश का फेस्टिवल आने वाला है। बाबा ने आज गणेश और नानक, गुरु नानक को याद किया है, क्योंकि गणपति में गणेश की पूजा होते हैं। महाराष्ट्र में, मुंबई में तो आप पूछो ही मत, बहुत बहुत मनाते हैं गणेश को। तो गणेश भी क्या है, आप देखो, ये अहंकार का सिर काट दिया शिव ने, जो कहानी में बताते हैं, तभी हमको ज्ञान रूपी सिर मिलता है। तो ये अहंकार का सिर जब तक है तब तक परमात्मा का प्यार अनुभव नहीं हो सकता। बाबा कह रहा है बाबा को अच्छी रीति रिगार्ड रखो। बाप में इतना रिगार्ड प्यार रखना बड़ा मुश्किल समझते हैं वो तो निराकार है। तो निराकार को कैसे हम प्यार करें? इसलिए साकार में ब्रह्मा बाप है, दोनों का अपना इम्पोर्टेंस है। कबीर का दोहा सुना के हम जाएंगे वरदान के ऊपर। कबीर ने कहा गुरु और गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। दोनों का इम्पोर्टेंस है। ब्रह्मा नहीं होता तो हमको शिव बाबा नहीं मिलता, लेकिन ब्रह्मा को याद नहीं करना है, शिव बाबा को याद करना है। ये थोड़ा डेलिकेट बैलेंस है जो हमको करना पड़ेगा। बुद्धि को बाबा ने अर्पण करना पड़ेगा, ऐसे कहा है, तभी तो हमारी बुद्धि विशाल बुद्धि बनेगी। और कर्म बंधन, मुझे किसी ने प्रश्न पूछा, ये मम्मा शरीर छोड़ के गई तो वो जन्म ले रहे, वो कर्म हो रही है, तो उसका बंधन तो नहीं बन रहा है? तो बाबा ने उसका जवाब दिया है कि एक है कर्म बंधन का जीवन और एक है कर्म संबंध का जीवन। मम्मा का अभी का जो जन्म जो है वो कर्म संबंध है। जैसे शिव बाबा आते ही चले जाते हैं, लेप शेप नहीं चढ़ता है, ऐसे मम्मा जो संपूर्ण अवस्था में गई है वो संबंध का जीवन जी रहे हैं। वो स्पेशल पर्पस के लिए है। बाबा उसका राज समय पर खोलेगा। बाबा ने बीच में इशारा दिया है, मैं इसमें अभी नहीं जा रहा हूँ। बाबा ने कहा बीके लाइफ कर्म बंधन नहीं है, क्योंकि बंधन दुख देता है। ये मालिक बन के कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ। ये आंखें मेरे अंडर कंट्रोल में, कान मेरे कंट्रोल में है, मुख मेरे कंट्रोल में, तो क्या देखना क्या सुनना मैं डिसाइड करूंगा। तो जब मालिक बनकर कर्मेंद्रियों को चलाते हैं तो बाबा ने कहा ब्राह्मण से फरिश्ता बन जाते हैं। ये शरीर हमको बाबा ने दिया है सेवा के लिए। तो कर्म बंधन हमारा समाप्त हुआ, पुरानी देह और देह की दुनिया का संबंध समाप्त हुआ, जिसे मर जीवा कहते हैं। तो मालिक बन के इसको यूज करो। शरीर को यूज जरूर करो, लेकिन मालिक बन के, इसके गुलाम नहीं बनना है। और जितना जितना हम बाबा से सच्चा प्यार करेंगे, देह अभिमान को छोड़ेंगे, तो बाबा के साथ का अनुभव करेंगे कि बाबा मेरे साथ है हर क्षण। बाबा के कई बच्चे ये कहते हैं कि कोई तो है हमको मदद कर रहा है, हमको इससे फील होता है। हम तो सेवा में रहते हैं तो बाबा की मैजिक को अनुभव करते हैं, लेकिन घर गृहस्थ में रहते हुए, ऑफिस में जाते हुए, ड्यूटी करते हुए भी
कई सारे बाबा के बच्चे बाबा की मदद का अनुभव करते हैं, तो ऑटोमेटिकली साक्षीपन की स्थिति में वो चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता चलता है कि साक्षीपन की स्थिति में ही साथी का अनुभव होता है। तो आज पूरे दिन भर में मुझे तो यही लगता है कि हम ये अटेंशन रखें कि क्या मैं बाप का रिगार्ड रखता हूँ? क्या मैं बाप का रिगार्ड रखता हूँ? क्या मेरे अंदर अभी भी अहंकार है जिसके वजह से मुझे परमात्मा के प्यार का अनुभव नहीं होता है? तो परमात्मा के प्यार का अनुभव करना है, अपना अहंकार छोड़ देना है। सच्चा सच्चा ज्ञान यज्ञ बाबा ने जो रचा है उसके बारे में सभी को बताना है। बड़ी मुश्किल में रहता है बाबा की याद, गपोड़े नहीं लगाना है। बाबा खुद कह रहा है, ब्रह्मा बाबा, मैं सिकिल्दा बच्चा हूँ फिर भी मैं पुरुषार्थ करता हूँ, तो आप कैसे इतना घंटे याद कर सकते हैं? मुश्किल है, लेकिन संभव है अगर अर्पण बुद्धि है। अर्पण बुद्धि और मालिक बन के हर कर्म करेंगे तो सभी बंधन हमारे समाप्त हो जाएंगे और साक्षी होके दिलाराम को हर वक्त साथ का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति।